प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आज हम एस्तर के जीवन से कुछ और बातों को देखेंगे, मनन करेंगे। आज हम मनन के लिए 5वें अध्याय के कुछ पदों को देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं 5वें अध्याय के 1 से 3 पद में हमें ये देखने को मिलता है कि जब एस्तर ने चौथे अध्याय के 15वें से 17वें पद में जान लिया कि परमेश्वर ने उसको चुना है, और फिर जब उसने उपवास और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको बलवंत किया, और वह जो थी 5वें अध्याय के 1 से 3 में हम देख सकते हैं कि तीसरे दिन नए वस्त्र पहनकर अच्छी तरीके से सुसज्जित होकर राजा के पास गई। राजा ने एस्तर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया, और केवल इतना ही नहीं, बिन बुलाए जाने के बावजूद भी राजा ने उस पर ना क्रोध किया, न उसको जान से मार डालने की चेष्टा की, बल्कि उसको राजा ने उचित आदर सत्कार किया और अपना आधा राज्य तक देने को राजा जो था वो तैयार हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ एक और अपने विश्वास में कमी के कारण और डर के कारण राजा के पास एस्तर जाना नहीं चाहती थी, उसने मुर्दगय को मना कर दिया था चौथे अध्याय में, और ये कहा था कि वो उसके पास बिन बुलाए जाएगी तो हो सकता है कि राजा उसको मार डाले, क्योंकि ये बहुत कम चांस होता है कि राजा किसी की तरफ अपना सोने का राजदंड बढ़ाए। लेकिन अब इस अध्याय में हम उसी एस्तर को देख सकते हैं जो डर रही थी, जिसमें अविश्वास था। वो जो थी, अब वो एस्तर जो है, जब उसने परम प्रधान परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान लिया और उसने उस परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखा और उपवास और प्रार्थना के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना वह राजा के सामने गई, और सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को परमेश्वर ने एस्तर के लिए अनुकूल बना दिया। राजा ने उस पर कृपा दृष्टि की, और जिस मकसद से वह राजा के पास गई थी वह मकसद पूरा हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं एस्तर परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखती है। उसका जीवन उपवास और प्रार्थना का जीवन था। इस कारण परमेश्वर उसके साथ हर पल और हर कदम में था। इसी प्रकार यदि हम भी अटूट विश्वास, उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को हमारे पक्ष में कर देगा, चाहे शैतान कितने ही विरोधियों को हमारे खिलाफ खड़ा करे। यदि हमारा विश्वास पक्का हो और हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो तो सारी परेशानियां, मुसीबतों से हम बच जाएंगे। परमेश्वर हमारे शत्रुओं के सामने हमारा सींग हमेशा ऊंचा रखेगा। उसके बाद हम 4 से और 8 पद में एस्तर को एक बुद्धिमान और स्वार्थहीन स्त्री के रूप में देख सकते हैं। यानी वह जब राजा के पास गई तो उसने किसी भी प्रकार की मूर्खता नहीं करी। हालांकि राजा ने उस पर फुल दया करी, उसको सब कुछ देने को तैयार हो गया। उस समय हो सकता था कि एस्तर अपना मेन मकसद और मेन उद्देश्य से हट जाती और अपने फायदे के बारे में सोचने लगती, लेकिन हमने यहाँ उसका ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण कार्य भी नहीं देखा और उसका कोई स्वार्थ भी नहीं देखा। वह स्वार्थहीन और बुद्धिमान स्त्री के रूप में इन पदों में हमें देखने को मिलती है। 4 से 8 5वें अध्याय का मतलब राजा उसको देख के इतना प्रसन्न हुआ, उसने अपना आधा राज्य तक देने को उसको तैयार हो गया, यहाँ तक कि सोने का राजदंड उसकी तरफ बढ़ा दिया। यानी सारी परिस्थितियां जो थी वो उसके अनुकूल थी, और क्या नहीं कर सकती थी एस्तर, क्या नहीं मांग सकती थी, सब कुछ मांग सकती थी। हो सकता था कि ये सब इतना अनुग्रह राजा का देखकर, इतना फेवर देखकर उसका दिमाग खराब हो सकता था, वह अपनी बुद्धि खो सकती थी, अपना स्वार्थ ही स्वार्थ सोच करके फिर अपने उद्देश्य से भटक सकती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। उसका एक कारण था कि यहाँ आने से पहले और चौथे अध्याय में जो 15वें से 17वें पद के पहले के पदों में हम जिस एस्तर को देखते हैं वो एक साधारण महिला के रूप में हम उसे देखते हैं। वह जानती नहीं थी कि परमेश्वर ने उसको किस कार्य के लिए इस समय में महल में पहुंचाया। लेकिन जब उसने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की योजना को जान लिया, परमेश्वर की इच्छा को जान लिया, तो हम यहाँ एस्तर के किसी भी इमेच्योर्ड चरित्र को हम यहाँ देख नहीं सकते हैं। हम एस्तर को एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही स्वार्थहीन स्त्री के रूप में देख सकते हैं कि इतना फेवर पाने के बावजूद भी जब वह राजा के पास जाती है
तो वह अपने मकसद से नहीं हटती। मतलब वो जो जिस उद्देश्य से वहाँ गई थी अपनी यहूदी जाति के छुटकारे के लिए, राजा से बात करने के लिए, केवल वह उस पर ही फोकस करती है और बुद्धिमानी और स्वार्थहीनता और ईमानदारी के साथ वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजा के सम्मुख सारी बातों को करती है। और हम देख सकते हैं कि एस्तर ने केवल वही मांगा जो परमेश्वर उससे चाहता था, यहूदी जाति के छुटकारे के लिए राजा के सम्मुख हामान के साथ राजा को बुलाना, ताकि वह अपने मकसद को पूरा कर सके और राजा को वह सारा वृत्तांत सही से समझा सके और अपने यहूदी जाति के छुटकारे के लिए राजा से फेवर मांग सके। इसी प्रकार जब प्रभु हमें भी अविश्वासियों के मध्य सुसमाचार बताने का अवसर देता है, तो हमें भी बुद्धिमानी और ईमानदारी और स्वार्थहीनता के साथ उस अवसर का उपयोग करते हुए सुसमाचार बताना चाहिए। परंतु हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम उन अविश्वासियों के मध्य अनेक निर्दोष बातों की चर्चा करते हैं, अनेक ऐसी बातों को उनके साथ करते हैं जो कि प्रभु की महिमा का कारण तो कभी नहीं होती। हम भी उनके साथ उनके जैसी ही बातों में शामिल हो जाते हैं, कभी पॉलिटिक्स की बातें, कभी सोशल टॉक्स, कभी इकोनॉमिकल टॉक्स, कभी देश की समस्याएं। लेकिन एक अवसर जो प्रभु हमें उनके बीच में उसको ऊंचा उठाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए देता है, हम उससे चूक जाते हैं और हम इधर उधर की बातें करके वह अवसर को खो देते हैं। लेकिन प्रभु ये सब देखता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस एक अवसर का लाभ उठाना चाहिए जब हमें अविश्वासियों के मध्य कोई भी एक अवसर मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उनके मध्य बांट सके, तो हमें वही फोकस करके वही काम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें देखता है। उसका लाभ उठाकर उन्हें सुसमाचार नहीं बताने पर और अनेक बार उससे चूक जाने पर ऐसा मौका फिर दोबारा शायद हमें ना भी मिले, लेकिन हमें प्रभु को इसका जवाब देना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे दुनिया भर की सारी बातें करते हैं, लेकिन हमें उसे सुसमाचार बताने का मौका होता है लेकिन हम बताते नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति उस जगह से ही कहीं चला जाता है, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुसमाचार बिना इस दुनिया से भी चले जाते हैं। फिर वो एक पछतावा हमारे मन में रह जाता है कि काश हमने उस दिन उसको यीशु मसीह के बारे में बताया होता। लेकिन उसका जो जवाब है वो तो हमें ही परमेश्वर को देना। जब यीशु मसीह आएगा तो वो हमसे ही ये सारी बातें पूछेगा। तो इसी प्रकार एस्तर जो थी उसने इस बात को समझा कि परमेश्वर ने उसे किस उद्देश्य से राजा के पास भेजा है, किस उद्देश्य से इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां कि वो बिना बुलाए चली गई। राजा तो अक्सर मार दिया करता था उसके पास जो जाता था, बहुत कम ही होता था कि सोने का राजदंड किसी की ओर बढ़े। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको ये एक मौका दिया, एक अनुग्रह उस पर किया, तो उसने उसको अपने स्वार्थ के लिए या फिर मूर्खतापूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं किया, बल्कि समझदारी करी और जो मेन उद्देश्य और लक्ष्य था उसका, उसी को उसने वहाँ पे अवसर पा करके पूरा किया। तो आज हमने देखा कि एस्तर जो थी वह परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखने लगी थी। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन हो चुका था। वो एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में हमें देखने को मिली। उसके बाद हमने उसको एक स्वार्थहीन स्त्री के रूप में देखा कि उसने अपना कोई भी लाभ नहीं देखा, अपना कोई भी फायदा नहीं देखा, जबकि वह देख सकती थी और उसको मिल भी जाता। लेकिन उसने केवल एक ही चीज़ को फोकस किया, अपने यहूदी लोगों के छुटकारे के बारे में उसने सीधा राजा से बात करने के लिए पूरी रूपरेखा को बांधा। हमें भी एस्तर रानी के इन चारित्रिक गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।